यस मास्टर, मतलब कोई भी अपना अनुभव साझा करना चाहेगा या कुछ पूछना है या कुछ बताना है? जी मैम, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी मैम बोलिए। जी, वो कैब, कौन सा कैब मुझे ठीक लगेगा मेडिसिन, मतलब मैम वो पिरामिड प्रॉपर। कैप, हाँ जी जी। पिरामिड कैप बनता आता है, वो पेपर का भी बनता है और मेटल का भी बनता है, हर किस्म का प्लास्टिक का भी बनता है। तो कोई भी ले सकते हो, अगर आसपास के यहाँ कहीं मिलता है तो अमेजोन पे भी मिलता है पिरामिड कैप। ज्यादा कौन सा अच्छा होगा, मतलब मन शांत होने के लिए और एनर्जी थोड़ा, मैं वीक रहती हूँ, माइंड बहुत देखिए, डिस्टर्ब होता है। जी मैम बोलिए। आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, माइंड शांत नहीं हो रहेगा हो रहा है, तो कौन सा कैब अच्छा रहेगा, देखिए, मतलब। पिरामिड कैप कोई भी रहेगा वो भी वो सब ठीक काम सभी करता मैम। चाहे पेपर वाला लेंगे तब भी वो भी काम करेगा, प्लास्टिक का लेंगे वो भी काम करेगा, सभी पे पिरामिड काम करते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कोई कि वही काम करेगा और दूसरा नहीं करेगा। कोई भी पिरामिड कैप ले सकती हो आप। हाँ जी। जी धन्यवाद। हाँ, तो क्या आपको कहीं कोई इशू है, कोई दिक्कत है या शारीरिक फिजिकल कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे मेंटल थोड़ा, मतलब मैं 2-4 साल से डिप्रेशन में हूँ, दवाई खा रही हूँ, अभी ठीक हूँ, पर मन इतना, कुछ भी कोई चीज को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन हो जाना, घबरा जाना, इससे कभी शांत नहीं रहता मैं। साथ देखिए, कोई साथ दे ना दे, आपको अपने साथ रहना है। आपको क्या करना है, जैसे ही मान लो कोई भी टेंशन आनी शुरू हो जाती है आपको, कोई भी घबराहट चालू हो जाती है, तो आप पहले नंबर तो एक, जैसे ही थोड़ा बहुत आपको हलचल हो, आप लगने लगेगा कि अब मुझे घबराहट होने वाली है, वो आपको सिम्टम पहले आ जाते होंगे। हाँ जी। हाँ, तो जैसे ही आने लगे तो एक गिलास पानी पी लीजिए और पानी ज्यादा पीजिए। और जैसे ही वो आने लगे, जैसे घबराहट आने लगे, तो आप टीवी चला लीजिए या म्यूजिक गाने सुन लीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने आप को वहां से माइंड डाइवर्ट करना है। जब मान लो घबरा ये होगा ना, घबराहट, मुझे कुछ हो जाएगा हो जाएगा, अब वो जो आप करते हो मन में ये सोचते हो कि मेरे को घबराहट आ रही है, मुझे कुछ हो जाएगा, वो सोचना बंद कर दो। आप जी। ये सोचो मुझे कुछ नहीं, मैं सही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे ही आप अफर्मेशन डालनी होगी। आप कल दिन के टाइम में मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ जी। हाँ, मैं मेरा नंबर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। और हाँ, अब लिखना चाहोगी तो लिख लो। ठीक है, एक हम्म। मिनट। मैडम मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ ठीक सरस्वती है जी, मैम। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी मैडम का नंबर, ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर कल मुझसे बात कीजिए आप। हाँ जी। ठीक है। और जी। थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए। जब भी हाँ। इसे ये जो डिप्रेशन का होता है ना, समय होता है, एक समय बाउंड, टाइम बाउंड होता है कि आपको कितने बजे रात को होता है या दिन को होता है। हाँ। हाँ, दिन में ज्यादा होता है, और दवाई मैं खा रही हूँ, दवाई से ज्यादा नींद आती है, थकान नहीं, लगती है। दवाई खा रहे हो ना आप, जो जो दिन में होता है ना, एक तो वो जगह बदल दीजिए जहाँ पे आप दिन में पूरा दिन काटते हो ना, जिस कमरे में भी रहते हो पूरा दिन, उस वहां पे उस समय बैठना बंद कर दीजिए। हाँ जी। जहाँ जहाँ पे आपको ये डिप्रेशन आता है, उससे दूसरे कमरे में रहिए, दूसरी जगह रहिए, बाहर ना चले जाइए। थोड़ा बहुत अपने आप बाहर, मार्केट वगैरह कुछ होगा आसपास, या थोड़ा कोई आपकी सहेली हो, कोई भी हो, उससे बात कीजिए। जी। ठीक है। हाँ जी।
बाकी कल बात करेंगे। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल या अपना अनुभव बताना चाहेगा? मंजू सुधा जी। यस मास्टर, कोई भी अपना आभा जी क्या अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। MB65 अब है। हेलो। जी मैम। हाँ, मैं यूँ कह रही थी मैम कि हम्म। मेरे के अभी दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेरे हम्म। को एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, वो निकाल रहे हैं तो, है ना। हम्म। तो मेरे को हम्म। एंटीबायोटिक से मेरा बहुत जी घबराता है। तो आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर तो मैंने चेक करवाई, तो फास्टिंग तो आई 103, और जो जनरल आती है ना 3 महीने की चेक करते हैं, तो हम्म। वो 6.2 आई है। मतलब नॉर्मल ही है ना आपका शुगर तो? जी तो नॉर्मल है। आपको घबराहट होती है तो आप जो अब घ- घबराहट नहीं होती है, जैसे मैं दवाई लेती हूँ ना, उसके बाद मेरा जी मचलता है, जी घबराता है, मतलब यूं बेचैनी सी महसूस होती है एंटीबायोटिक लेने से ही, बाकी नहीं। तो उनको बोलिएगा डॉक्टर को कि कोई थोड़ा स्ट्रांग मेडिसिन ना दे आपको, हल्की फुल्की कोई दे अरे जिससे उनको बोला तो वो क्या क्या कि पहले आप है ना, खाना खाने के पहले वो क्या कहते हैं, एक आती है ना, कैप्सूल, पेंटासिड कैप्सूल होता है। है एंटासिड, हाँ वो हम्म। एंटासिड या रेंटेक, हाँ रेंटेक, वो ले लीजिए मैम आप। मैम रेंटिक पहले खा के उसके आधे घंटे बाद एंटीबायोटिक खाओ। रेंटेक नहीं, खाने के बाद खाना खाना है, और खाने के बाद एंटीबायोटिक बोला उन्होंने। खाने के हाँ हाँ एकदम बाद ही, हाँ एकदम बाद दे दीजिए। रेंटक लेने से पेट भी थोड़ा खराब होता है वैसे। नहीं, खाने के पहले बोला उन्होंने रेंटेक लेने को। हाँ तो हाँ रेंटक। रेंटिक खाने से पहले ही लेनी है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद एंटीबायोटिक खाना। तुरंत खाना खाने के बाद मत खाओ एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक आधा घंटे बाद खाऊं, है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ, और मैं तो बहुत एलोपैथिक दवाई मेरी बिल्कुल अवॉइड ही रहती है, ये समझो आप। मैं नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट ही करती हूँ, पर बट अभी ये दांतों की वजह से उसने बोला कि आपको इन्फेक्शन हो जाए कहीं, तो आपको लेना जरूरी है। बाकी मैं कभी एंटीबायोटिक लेती नहीं हूँ, मेरे को सूट नहीं करती, मैं नेचुरोपैथ या हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो होम्योपैथिक ही लेती हूँ। एक दिन छोड़। होम्योपैथिक में भी होंगी मैम, ऐसा तो नहीं। मेडिसिन होम्योपैथिक में भी अच्छी मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक उसमें भी रहती है, वहां से लीजिए। ठीक है, मैं कल होम्योपैथिक वाले से भी मिल लेती हूँ। हाँ उनसे मिल लीजिए, उनको बताइए कि मेरे को ये दिक्कत है और मुझे इसके लिए मेडिसिन चाहिए, वो दे देंगे आपको। जी, क्योंकि एंटीबायोटिक उसने मना किया कि आपको अभी 3 दिन तो लेनी ही है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि अभी मेरे दांत निकाले हैं सारे नीचे। ये ओके। मेरी एज है 70 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे को काफी टाइम से, मतलब मैं छोटी थी ना, मेरे बच्चे कम एज में हो गए थे, 17-18 साल में ही, तो वो उस समय क्या ध्यान तो रहता ही नहीं है कैल्शियम, और कौन हम्म। ध्यान रखता था उस समय। तो हम्म। उस समय से मेरे धीरे धीरे एक एक खराब होते होते, फिर भी मैं नेचुरोपैथ के सहारे जी रही थी, तो मैंने 70 ईयर्स निकाल लिए। पर अभी थोड़ा जी। ज्यादा ही हो गया, तो मेरे को निकलवाने पड़ा, क्योंकि दांत की खराबी मेरे पेट में उतरती है, पेट में उतरती है तो मेरा डाइजेशन भी वीक होने लग गया। मैं तो पेट और दांत का एक ही संबंध है, दांत में दांत की खराबी जो होती है पेट को भी डिस्टर्ब करती है और माइंड को भी डिस्टर्ब करती है। माइंड को भी, इसलिए मेरे को निकलवाने पड़े। तो अभी डेंचर बनेगा या हम्म। इम्प्लांट करवाने का सोचेंगे, जो भी होगा। पर अभी तो मेरे इन्फेक्शन ज्यादा हो गया था, तो उसने बोला कि इम्प्लांट भी नहीं हो सकता।
इन प्लांट मैम देखिए, एज के अकॉर्डिंग टू होता है। आप 70 ईयर की हो गए हैं तो आपके मसूड़े हम्म जो होते हैं इतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने इन प्लांट को झेल सके। हम्म हम्म। इम्प्लांट को झेल इम्प्लांट तो सके वो वो पेच एक कह लगे थे। रही है, बट 6 महीने में देखते हैं कि आपकी हड्डी कितनी रिकवर होती है, इन्फेक्शन हम्म। कितना खत्म होता है, तो ही हम सोचेंगे। जी जी। है ना? पर वो कह रही है नीचे का थोड़ा डेंचर का आपका डिस्टर्ब रहेगा, ऊपर नीचे है। तो डिस्टर्ब क्यों रहेगा? जब तो वो बनाने वाली है तो बनाएगी तो ठीक से बनाएगी। नहीं, वो इसलिए है ना कि 2-3 दाढ़ें पहले निकल चुकी थी 15 साल पहले। तो उसने कहा कि आप पहले क्यों नहीं डलवाया। मैंने कहा मैडम ये क्वेश्चन आप मेरे से मत कीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 35 ईयर्स हो गए। क्या? तो मैंने जी। कहा मैं बच्चों को बड़ा करना और उनकी घर की जिम्मेदारी में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं मेरा केयर कर पाऊं, और अब मैं नेचुरोपैथ से ही जीती हूँ। मैं मेरा जो खान पान है, हम्म। बादाम, अखरोट और मुनक्का, ये सब खजूर और ये भिगो के उसका सुबह पीस के मैं खाती हूँ। तो अब मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा संभाल रही हूँ। पहले मेरे पे जिम्मेदारियां इतनी थी ना कि मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने कहा कोई मैडम आप प्लीज मुझे ये प्रश्न मत पूछो। कोई बात नहीं कहा मैम, आप डिसहार्ट मत होइए। जब जब नींद खुले तभी सवेरा है। अभी जरूरत है वैसे आपको केयर करने की। जवानी निकल जाती है और जो ओल्ड एज में जो आता है उसमें उस समय ज्यादा केयर करनी चाहिए। अब बहुत हम्म। अच्छा कर रहे हैं, अपना केयर का बनाए रखिए, अपनी संभालिए अपने आप को। हाँ जी। मैं कभी कभी ग्रीन जूस भी पी लेती हूँ, हम्म। आंवला पीती हूँ। हाँ तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो खा सकते हो, जो पचा सकते हो, वो सब खाइएगा। जी जी। जी। चलो, आपका टाइम तो नहीं हो गया, मैंने इतना नहीं टाइम लिया, नहीं सॉरी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं। अगर क्योंकि थोड़ा भी मैं, आपको कुछ मिल सके हमारे। हाँ। हाँ मैंने आपका देखा ना, तो फिर मैंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अभी सुबह भी है आपका मेडिटेशन, तो मैं नींद खुल गई तो वो भी ज्वाइन करूंगी। सुबह 9 बजे को भी रहता है, 4:30 4 बजे भी रहता है ग्रुप नहीं, में। 4 बजे हाँ मैंने अभी, मेरे मैसेज आया ना, तो कल हम्म संडे है तो सुबह 4 बजे से 9-7 बजे तक का है, तो जब भी हम्म। नींद खुली मैं ज्वाइन कर लूंगी। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप ध्यान करते रहोगे तो ये हाँ आपका जो एंटीबायोटिक की जरूरत है ना वो भी कम होगी। आप हाँ जब भी हाँ ध्यान करने बैठोगे तो ये सोचिए कि मेरा जो है जो इन्फेक्शन था वो ठीक हो चुका है। हाँ, ये तो मैं सुबह उठ के मैं यही प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ओके हूँ। यस। और मेरे जो घाव है ये जल्दी भर रहे हैं, मेरे घाव भी ऊपर के निकाले ना तो जल्दी नहीं भरे, तो अभी नीचे के निकाले तो उसने कल सर्जरी करी और स्टिच ले लिए। हम्म। कोई तो बात नहीं, अब ठीक। इसको इसको हील कर सकते हो आप, अपनी हीलिंग पावर दीजिए इन्हें। हाँ, हीलिंग पावर से ये तो है ही है। ये मैं जी। सुनती हूँ आपका तो लगता है मुझे, अभी ओमकार धुन भी सुनी मैंने, और मैंने हम्म। साथ के साथ अंदर अपने आप में गुंजन भी किया ओमकार का। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम्म। हाँ, ठीक मैम, धन्यवाद, मैंने आपका समय लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। सब समय आपका ही है, हमारा कहाँ से, हम कोई लेके नहीं आए थे इसको। हाँ, नहीं नहीं, दूसरा। बहुत यस अच्छा मार। है। चलो, हम भी क्या थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है ना, तो थोड़ा हम भी मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। अभी कभी भी आपको मेंटली, कोई भी दिक्कत लगे मेडिसिन आप के बनिस्पत, हाँ जी, मेडिसिन के हमें तो बनिस्पत भी मेंटली मेडिसिन बहुत जरूरी बिल्कुल मैडम, आप जब भी चाहे मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मेरा नंबर ले लीजिए, कभी भी बात कर सकते हैं। है। जी जी, आपका नंबर तो ये आपके ग्रुप में है तो आ ही जाता होगा। हाँ नंबर है, नहीं तो लक्ष्मी जी दे देंगी, शुभ लक्ष्मी जी दे देंगी, या नोट कर लीजिए। जी, हाँ जी, मैं हाँ आपको कॉल कर मैं आपको कॉल कर लूंगी। जी जी। भगवती जी बोल रही है ना, उदयपुर से। भाग्यवती जी, उदयपुर से। हाँ यस। ठीक है। हाँ, मैं जैन हूँ, मैं जैनिज्म को फॉलो करती हूँ, बट मैं या इसमें भी बहुत विश्वास करती हूँ।
ये देखिए, ये जो जैनिज्म, जैन हो या सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी मजहब हो, मजहब कोई हाँ, किसी को कुछ सिखाता नहीं है। और यहाँ नहीं जहाँ से आपको बेनिफिट मिले, खाली नाम से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सनातन मैं में क्या से कह रही हूँ कि हाँ, मैं जैन हूँ, बट मैं इसको ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, आपको करना चाहिए। ये आपको अपने लिए है जो ध्यान है। बाकी जो भी कोई पद्धतियां हैं वो भगवान के लिए हैं, और तुम स्वयं भगवान हो, तो तुम्हें अपने आप के लिए हाँ, ही चाहिए। अपन स्वयं भगवान आत्मा है, अपने को अपनी आत्मा को पहचाननी, अपन खो गए हैं, अपने को हाँ, ढूंढना है अपने को। बस वही वही है। ठीक है ना मैम? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे जा रहे हो आप। ठीक है मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको। ठीक। यस मास्टर, कोई और कुछ पूछना चाहेगा या बताना चाहेगा? सूर्या जी, आपने इनवाइट किया था, आई थिंक सो। मैम कल का जो लेक्चर था वो कल कल ही खत्म कर दिया था आपने, ये दोबारा करोगे अभी आप? दोबारा करूंगी मैम, अभी मेरी बुक आने वाली थी। कल तो मैंने इमरजेंसी के लिए थोड़ा लिया था। अच्छा या अच्छा कल मैं अच्छा। लेके आऊंगी, एक सप्ताह का तो लेके आऊंगी, एक सप्ताह चलाएंगे फिर। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ, कोई ये नहीं। अभी मैं आज मार्केट जा नहीं पाई, हम्म। तो इसीलिए नहीं ले पाई। कल से ट्राई करूंगी। बिल्कुल। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी खबर दी है आपने। अच्छा, चलो, और कोई कुछ कहना चाहेगा? सुमित्रा मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है, हाँ। आप हरिद्वार में जो सब बड़ा ध्यानी लोग के साथ, मास्टर लोग के साथ, ध्यानी लोग के साथ मिल के ध्यान किए ना, तब हम्म। आपका अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए, हम लोग सब सुनेंगे। वहां पे तो जो गंगा का किनारा था, एकदम गंगा नदी के सामने, साथ में ही हमारा जो MID के का जो पंडाल लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर पंडाल था। और एनर्जी तो वहां पे गंगा मैया खुद बरसा रही थी, इतनी ज्यादा थी। बिल्कुल किनारे पंडाल से बाहर निकलो तो बाहर पैर रखो तो गंगा मैया थी। और वहां पे सुबह मॉर्निंग में 5 से 7 एकदम 5 से 8 बजे तक 3 घंटे ध्यान रहता था। तो 3 घंटे में ये नहीं पता लगता था कि कितनी देर में, हम 3 घंटे में सोचती थी लगा नहीं, बैठ नहीं पाऊंगी, लेकिन 3 घंटे कब निकल जाते थे पता ही नहीं लगता था। इतना ज्यादा वहां पे वो रहता था। और सभी लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। हजारों लोग होते ही थे वहां पे एक टाइम में। मतलब कई हजार लोग रहते थे जो वहां पे ध्यान करने वाले थे। लेकिन कोई आवाज नहीं होती थी, किसी का कोई भी साउंड नहीं आता था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। और सब लोगों ने जो वहां पे अनुभव शेयर कर रहे थे, तो गंगा मैया की चेतना से जुड़ने के बाद जो लोगों को एहसास हो रहा था, जो कुछ थोड़े बहुत नेगेटिविटी थी ना, वो भी वहां जाके खत्म हो गई, बाहर निकल गई, समझ लो। और इतना ये था कि वहां पे जाके, मान लो जैसे कोई BP की दवाई खा रहा, शुगर की दवाई खा रहा, वहां पे बिना मेडिसिन के सब लोग खाली ध्यान के सहारे सब टिके पड़े थे। सबकी यही थी कि मैंने अपनी मेडिसिन खाई नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट बोल रही हूँ। और जो ध्यान वहाँ के अनुभव तो बहुत है, और अनुभव से यहाँ पे इतनी जल्दी उतना भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग ध्यानियों के अनुभव हम सुन भी रहे थे और बता भी रहे थे, इतना भी नहीं था कि हम वहाँ पे जाके शेयर नहीं कर रहे हो। पंडाल जगह जगह पे लगे हुए थे, जगह जगह पे एक किस्म से ग्रुप वाइज हो रखा था, कि जो भी शेयरिंग हो रही थी वो चल रही थी, भाई मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। सबों को इतना अच्छा लग रहा था, और वहाँ ऐसा भाईचारा था कि अपने परिवार में भी देखने को नहीं मिलता। खाना जो था, सात्विक खाना, एकदम शुद्ध, बिना नमक में, बिना मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैवी नमक मेरे से कुछ भी नहीं थे, बड़े प्यार से लोग खा रहे थे। और सबको ये था कि वही खाना उतना ही लेना है जितना बचे ना। इतनी कॉन्शियसनेस थी वहां पे, खाने के प्रति या ध्यान के प्रति, हर काम के प्रति, मतलब कॉन्शियस उतना ज्यादा थे लोग कि भाई। और जैसे कोई धक्का मुक्की हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी मिलता था वो प्यार से ही मिलता था, बस। वहां पे तो हर हर वो जय गंगे मैया, गंगे मैया, जो जो बाहर के आगंतुक थे
और वो जो था एक मंदिर था वहां पे, जो हम जहाँ पे ठहरे हुए थे, इसका क्या नाम है, स्वामी नारायण माला जो होते हैं, अक्षरधाम वाले, अक्षरधाम का मंदिर था। अक्षरधाम वाले जो संत थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाकी भी जो साधु संत थे बहुत सारे, वो लोग भी वहां पे दर्शन देने और अपने अपने अनुभव बताने के लिए बहुत सारे आए थे। ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग से ही लोग चले आ रहे हैं सीधे, और देखते जा रहे हैं, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, बस उतना ज्यादा ज्ञान दिया ना कि झोली छोटी पड़ जाए। और कहीं पे भी मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगी आपको, अगर कोई भी ट्रीट ऐसा मिलता है कि आपको कहीं जाने का मौका मिले तो चूकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे मौके, ऐसे इतना जो सीखने को मिलता है वहां पे ग्रुप में, ग्रुप सही कॉन्शियस ही मैडम। बहुत कुछ पे करती है। हम्म, भाई जा सकता है जो, वो जरूर जाना चाहिए उसको, ऐसा नहीं है कि वहां पे कभी कोई खाली हाथ नहीं आएगा। और मैं वहां पे गई, उसके बाद अभी मैं दोबारा हरिद्वार गई थी, तो मैंने एक औरावैली करके आश्रम है, वहाँ के ब्रह्मदेव जी महाराज जी जो है उनके वो सेवारत है वहाँ पे, वही अच्छा। सारे आश्रम का संचालन करते हैं। और ओके। उसमें जो औरावैली आश्रम था मैम, उसमें एनर्जी ये समझ लो कि जैसे कहते हैं ना कि बारिश, बहुत तेज बारिश पड़ रही है और एकदम आपके सिर पे, ऐसे लग रहा था कि क्या कितना आपको सर नहला दिया पूरी तरह से। आपके चारों तरफ जैसे धूप होता है ना, मृग मरीचिका का होता है, धूप ज्यादा तेज होती है तो आगे आगे पानी दिखता है, थोड़ा सा दिखेगा तो आगे ज्यादा तेज धूप है तो वो लगेगा आगे थोड़ा पानी है। उस टाइप की वहां पे ध्यान की वो बरस रही थी। और ज्यादातर वहां पे फॉरनर जो वो थे, साधक थे। और जो हमारे इंडियन तो कहते सनातनी जो है, हम अपने सनातन की इतनी कदर हम नहीं कर पाते हैं जितना वो लोग कर रहे हैं। वो लोग इतनी तन्मयता से बैठते हैं कि कोई मतलब नहीं है किसी को। सवाल जवाब वहां पे पूछे जा रहे थे, बताए जा रहे थे वो स्वामी जी। और कभी मुझे तो ये है कि ऐसी जगह दिखी कि कभी, जैसे अभी मैं बोल रही थी आप लोगों को कि महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाना चाहिए, तो वैसे ही जैसे महाअवतार बाबा जी की गुफा में एनर्जी बरसती है, ऐसे ही वहां पे भी बरस रही है। कोई और अपना अनुभव साझा करना चाहेगा मास्टर? बहुत अच्छा अनुभूति था मैडम आपका। मैम वहाँ पे प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम भी था, सिंगिंग भी थी, सॉन्ग भी थे, कविताएं भी थी, और अपना अपना जैसे स्टेट वाइज परफॉर्मेंस थी डांस की। महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया था, एक कौन सी तिरंगे। संस्थान ने लगवाया था मैडम वो? ये हमारे ही पीएसएसएम का ही था वो, है जी। पीएसएसएम से ही था मैम, पीएसएसएम ने ही करा है ये। अच्छा अच्छा। हाँ पीएसएसएम नहीं है वो, दिसंबर में हर, ये मतलब अक्टूबर में हर साल होता है। ओके। हम्म। चलिए इस बार तो निकल गया, अगली बार देखेंगे अगर रहे तो। राधे राधे ना हुई तो। और जो अभी दिसंबर में जो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होता है ना, हम्म। करताल में भी ऐसा ही होता है। अच्छा हाँ वहाँ पे हैदराबाद के आगे जो है करताल, जहाँ पे हम्म। पत्री जी की समाधि भी बनी हुई है, और उनका वो है, मतलब दो पिरामिड है बड़े बड़े, एक पार्वती पिरामिड है, एक महेश्वरा पिरामिड है। महेश्वरा हम्म। पिरामिड जो है वो, वहां पे कई हजार लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं, इतना बड़ा है। हम्म। और उसके सामने ही थोड़ा दूर चल के, थोड़े आगे चल के पार्वती पिरामिड है। पार्वती पिरामिड में महेश्वरा पिरामिड से भी ज्यादा एनर्जी फील होती है। अच्छा। क्या? और इतना वहां जाने के बाद है ना, आपको खाना पीना सोना ये सब बातें, ये ना कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। चाहे तुम जैसे जंगल में वहां पे टेंट लगा के लोग रहते हैं, टेंटों में ही है, वहां पे कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब बन जाए तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तक ऐसे ही था, लेकिन बहुत खुश होके लोग टेंटों में रह रहे हैं। तब आप आएंगे ना मैडम उधर, हाँ इधर जी हाँ जी मैम। आप
तो उसी टाइम में आप इधर आएंगे ना हम्म। करतल पिरामिड को। हाँ, करताल पिरामिड को देखो, मर्जी तो है आने की, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं कि वो कहाँ लेके जाना चाह रहा है। आइए आइए मैडम, आइए नीतू जी को भी साथ में लेके आइए, मिलेंगे सब इधर। वहां पे मेरे को हैदराबाद से एक लड़की मिली थी उमा, मेरे ही मतलब रूम में तो कई लोग थे, 8-10 लोग इकट्ठे थे, अलग अलग बेडिंग डाल रखे थे, 8-10 लोग, 4-5 इधर 4-5 इधर। तो सब लोग बस अपना नहाए खाए, मतलब खाना पीना और नहाना सब करने के बाद पूरा दिन पंडाल में रहते हैं, ध्यान में ही मगन। और वो लड़की तो रात के 3 बजे तक ध्यान करती थी। अच्छा ओके। इसी बहाने से हमारा घर में स्टे करके जाएंगे सुबह उधर। ओके। ओके मैडम। जी जी। मास्टर कोई और मैं अपना आप अनुभव सहयोग बताना का चाहेगा? इंतजार। मैडम। कोई और अनुभव शेयर करेगा? नहीं? तो मैम टाइम हो गया, 10 बज गए, अभी अपने अपने घर जाओ सभी, शुभ रात्रि सभी को। हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। ओके। थैंक यू जय ऑल ऑफ यू मास्टर। जय श्री जय राधे माँ। जय जय श्री राधे बोलिए सूर्या जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बोलिए। मैं ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं जो पृथ्वी पे तो है लेकिन पृथ्वी लोक की नहीं है? ऐसी 3 वस्तुएं जो पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी लोक की नहीं है? हाँ। तो बड़ा टिपिकल सवाल पूछ लिया आपने। एक दो तो बता भी, एक बता दे, बता सकते हैं, हम लोग भी पृथ्वी के नहीं है वैसे तो, आत्मा जो हमारी है पृथ्वी पे ही रहती है, पृथ्वी लोक की नहीं है। हाँ, एक का आंसर आ गया। दो हाँ और जी। है। बाकी गंगा जी, गंगा माँ, ये भी पृथ्वी से नहीं है। हम्म, और थर्ड? वो आप ही बता दीजिए नेचर। मुझे। ने, ने, नेचर। नेचर तो नहीं। लेकिन गोल्ड, गंगा, सोना, 3 चीजें हैं जो यहाँ पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी लोक की नहीं है लेकिन फिर भी पृथ्वी पे है और पूरी तरह बखेरी हुई हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि सारी ये तो जो इसका है, जैसे मान लो अपने, एक तो गंगा जी बताया, गंगा जी तो अब पृथ्वी लोक के ही होके आ गई, पहले भी ये बहती, स्वर्ग में जब बहती थी तो स्वर्ग से ये ब्रह्मा जी के कमंडल में चली गई थी संरक्षण लेके। और सरस्वती जो माता है, सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, और नारद उनका बेटा है। सुन रहे हैं आप लोग, सुन सूर्य जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो नारद उनका बेटा है, तो गंगा मैया ने, मतलब सरस्वती माँ, सरस्वती गुस्सा होके पृथ्वी पे चली आई थी। जब ब्रह्मा जी ने, जेलसी वाली बात होती है ना कि एक औरत से दूसरी औरत को जेलसी होती है, तो ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, खाली औरतों में ही नहीं है, देवी देवताओं में भी होता था। सबको खुश हम्म। करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो वही बता रही, जब गंगा जी, गंगा मैया जब सरसों के पास चली गई स्वर्ग लोक में, कि गंगा मैया को स्वर्ग में, उसने ब्रह्मा जी के कमंडल में क्यों जाना पड़ा था? हम्म, लेकिन आज आ वहीं से ही रही हैं, आज हम्म। भी। आ रही हैं, लेकिन वही मैं बता रही हूँ, वो तो उसको जाना क्यों पड़ा था वहां पे बाय द वे? आप बता तो रहे हैं स्टोरी। नहीं, मैं तो आने की स्टोरी बता रही हूँ, गंगा जी कहाँ कैसे आई, पृथ्वी उसको जाने की बता रही हूँ, बताना है ना कि ब्रह्मा जी के कमंडल में क्यों छुप गई थी वो।
बताइए। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है नहीं इस बारे में। थोड़ा कुछ। देखिए ऐसा था, जब ब्रह्मा जी की जो गंगा मैया है, स्वर्ग लोक में जो इंद्र की सभा थी, इंद्र का देवता इंद्र ने एक सभा बुलाई थी, सभी देवता और सभी जो हमें देव। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हम्म, तीनों देव और देवता सभी की वहां पे गंगा मैया, जो 33 कोटि देवता, 33 देवता है ना, 12 वसु, 2 आदित्य, 8 आदित्य, ये सब मिलके 33 लोगों की इंद्र ने सभा बुलाई थी। हम्म, तो इंद्र ने जब सभा बुलाई थी तो वहां पे गंगा भी गई थी हम्म, और 8 वसु गए थे। जो जो भीष्म पितामह जी थे, वो सबसे बड़े वसु थे। वसु जो थे 8 वसु हैं। तो सबसे बड़ा जो भाई था वो भीष्म पितामह था। हम्म, तो भीष्म पितामह और गंगा मैया, गंगा जब सभा चल रही थी, तो सब लोग तो सभा में मस्त हो रहे थे, क्या क्या बातें चल रही थी, तो सब लोग तो उसके ऊपर ध्यान लगा रहे थे। और ये गंगा मैया का आंचल सरक गया था, कंधे से आंचल सरक के नीचे आ गया। और गंगा मैया हम्म, मतलब रिकू गए दो, ये करी सोच ही नहीं पाई कि मेरा आंचल सरक गया, वो इतनी तन्मयता से देखे जा रही थी। और देखे किसको जा रही थी? जो सबसे बड़ा वसु था, भीष्म पितामह, वसु के रूप में हम्म, जब था वो, तो वो बहुत सुंदर था उस समय, और यंग जवान भी था, और उसकी पत्नी भी साथ में आई थी। हम्म, तो वो गंगा मैया और वो जान मतलब नजर दोनों की मिल गई आपस में। उनको दोनों को उसके बाद नजर मिलने के बाद दोनों को ये एहसास नहीं रहा कि हम देख क्या रहे हैं। गंगा मैया, ईसम और गंगा मैया दोनों की आंखें सामने से टकरा गई, और वो टकरा के, और बाकी सब में क्या चल रहा है उनको कोई, वो खो गई उस बात से। और जब हम्म, इंद्र ने ये देखा कि ये तो दोनों की आंखें एक जगह अटकी हुई हैं, तो उन्होंने सावधान किया इनको, सावधान जैसे ही सावधान किया तो एकदम से, जैसे मान लो कोई सावधान बोलेगा तो जो कुछ गलत कर रहा होगा उसको सावधान होना पड़ेगा, तो थोड़ा डर आएगा अंदर। हम्म, तो जैसे ही डर आया उनको, तो जो इंद्र ने जो उसको डराना, तो डराने की कोशिश की, तो गंगा मैया को भी तेरे को मैं सुखा दूंगा, तो सूखने के गम के मारे ब्रह्मा जी तो वहां पे थे ही सभा में। हम्म, तो जैसे ही इंद्र की दृष्टि पड़ी, तो वो उसने अपने बचाव के लिए वो उसमें चली गई कि ब्रह्मा जी मुझे संरक्षण दो, मैं आपकी शरणागति हूँ। तो शरणागति वाले को तो चाहे बीमार उठे या बाबा, तब तो शरणागति वाले को शरण ले देना ही पड़ेगी, और वो तो ब्रह्मा जी थे। और वहां से ही गंगा स्थापित हुई थी कि तुम्हें पृथ्वी लोक पे जाना होगा, वरना वो हम्म, पृथ्वी लोक पे आती भी नहीं। और भीषम भी इसी से स्थापित हुआ था कि भीषम को भी ये दोनों को ये श्राप मिला था कि तुम्हें पृथ्वी लोक पे जाना होगा। और हम्म, दोनों इसी वजह से पृथ्वी लोक पे आई। तो ये जब पृथ्वी लोक के ना आने के डर के मारे ब्रह्मा जी के कमंडल में चुप गई जाके गंगा। तो हम्म, हाँ, ब्रह्मा जी के कमंडल से जो था, इसको बाहर निकालने का काम किया नारद जी ने। नारद जी ने जैसे, जो ये थे जो लेके आया था भागीरथ, हम्म, भागीरथ जो था, भागीरथ के जो दादा था, वो सगर, राजा सगर जो थे भागीरथ के दादा थे। तो हम्म, तो उसके 60,000 बेटे जो थे वो गंगा में उस समय, मतलब उनको उनके उतारने के लिए, जो गंगा सागर है जहाँ पे कपिल मुनि का हम्म, आश्रम है, तो वहां उनकी उनकी सदगति के लिए गंगा को लाना पड़ा था। हम्म, तो भागीरथ ने को उसने उकसा, भाई तुम कैसे वो हो, अपने पूर्वजों को तुम तर्पण नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पूर्वज कैसी दशा में पड़े हैं। तो कहता कि कैसे होगा इनका उद्धार, कि गंगा को ले आओ, गंगा की धारा इन पे आएगी तो इन सब का उद्धार हो हम्म, जाएगा। तो फिर
ब्रह्मा कहते गंगा कहाँ पे मिलेगी, कि गंगा तो ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी के कमंडल में है। तो कहते ब्रह्मा जी के कमंडल कोई ये तो है नहीं कि तुम ब्रह्मा जी के कमंडल से उसे बाहर निकाल पाओगे, उसके लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसको भेजा था शिव पार्वती के पास, क्योंकि गंगा मैया जो है पार्वती की बहन है, शंकर भगवान की साली है गंगा, शिव लेकिन भगवान की साली। हाँ, सात्विक है बहुत। हाँ मतलब साली है उनकी, वो बड़ी बहन है, गोरा जी की बड़ी बहन है गंगा। और फिर भागीरथ गया था गोरा जी के पास कि मेरे को गंगा को नीचे जमीन पे लाना, इससे ऐसे मेरे पूर्वज नरक की यातना भुगत रहे हैं, उनको उद्धार करने के लिए मुझे गंगा जी को जमीन पे लेके जाना, पृथ्वी लोक लेके जाना है। तो कैसे हो? तो फिर पार्वती ने उनको बताया, तरीका बता कि तुम यहाँ पे बैठ के तप करो और ये शंकर भगवान आएंगे और शंकर भगवान से यतन पूछना। फिर जैसे तो शंकर भगवान से उन्होंने पूछा, बोला भाई, कहते ठीक है तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उनको भिजवाने में, गंगा को बाहर भिजवाने में। तो गंगा जी के पास जाके पूछा कि भाई तुम्हें पृथ्वी लोक पे ऐसे ऐसे जाना होगा। तो वो कहती है कि मैं चली तो जाऊं, इतने अब स्वर्ग में रह रही हूँ, तो यहाँ से जो जमीन में जो से नीचे गिरूंगी, मैं तो जमीन में पाताल में चली जाऊंगी, ये धरती मेरा वो नहीं सह सकेंगी। तब मेरा फिर भी। भगवान शंकर को, शिव भगवान को राजी किया। जटाओं में गंगा तभी ली गई थी कि शिव उन्होंने बोला कि मैं अपनी जटाओं में इसको ले लूंगा और यहाँ से जाके वहां पे जाएगी, पृथ्वी लोक पे धीरे धीरे उतरेगी। मोहिनी रूप में थे कभी, मतलब किसी से नजर नहीं मिलाते थे, तो भरी सभा में जब इन्होंने देखा तो इतने में देख लो उन्होंने क्या क्या दंड दे दिया इनको। कि आप एकदम सात्विक हो तो आप ऐसे नजर मिला के देख रहे हो। देखिए अभी ये सनातन धर्म में भी ये बताया जाता है कि चाहे दो साधक हो, स्त्री साधक हो या पुरुष साधक हो, तो सनातन धर्म ये कहता है कि चाहे वो बहन भाई क्यों ना हो, हम्म लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जवानी की दहलीज पे पैर रखते हैं, यौन अवस्था को आते हैं, तो उनको वो भाई बहन हो, माँ बाप बेटी हो या कोई भी हो, उन दोनों को एक रूम में शेयर नहीं करना चाहिए और आंखों से आंखें कभी नहीं मिलानी चाहिए, हम्म क्योंकि गलती सारी आंख ही करती है, सजा सबको भुगतनी पड़ती है, हम्म शरीर को सजा भुगतनी पड़ती है। अब गलती तो गंगा की भी आंखों की थी, हम्म और भीष्म पितामह की भी गंगा इतनी गलती थी कि वो भी उसको दे के जा रहा था, दूर दूर खड़े थे जबकि। तो हम्म इसीलिए आंख अगर बचना है तो धर्म, आंखें। जब धर्म से भटकते हैं तभी गलत हो जाता है हमारे साथ। हम भी किसी ना किसी तरह यहाँ आए हुए हैं सारे। ऐसा हम है ना बैठे और सूर्या जी, कहीं हैं लेकिन एक्सपीरियंस सूर्य यहाँ कर रहे हैं। सूर्या जी, हम जो आपके यहाँ बैठे यहाँ हैं, हमारा एज पर ध्यान के अकॉर्डिंग हमारे 300 से 400 जन्म होते हैं। और ये गरुड़ पुराण कहता है ना कि तुम नरक में जाओगे और यहाँ जाओगे वहां जाओगे। हमारी आत्मा की तरक्की होते होते हमें इंसान योनि मिली, एक बार इंसान योनि मिलने के बाद दोबारा कुत्ते बिल्ली या पत्थर नहीं बनते। हाँ, लेकिन जब तक हम उनसे मृत्यु नहीं प्राप्त कर लेते, अभी यदि हम ये, उनसे हाँ, मृत्यु हो गई हमारी, यही जैसे मैं बता। आप कहते हैं ना, शेर का बच्चा शेर, इंसान का हम्म बच्चा इंसान। हम्म। यदि हमने अब पिंजरे के अंदर डाई उन कूद गए हैं शेर के पिंजरे में, वो शेर ने हमें खा लिया है, तो हम फिर शेर ही बनेंगे, फिर हम नहीं, इंसान नहीं बनेंगे। वो फिर शेर दोबारा बनने से की, मृत्यु हो जाएगी। शेर बनने और की यदि प्रक्रिया सांप ये है। के, हाँ, डसने से, सांप ने हमें डस लिया है, उससे मृत्यु हो गई। जानवर, जिस जानवर के काटने से, खाने से मृत्यु होगी, तो हमें वैसा ही बॉडी मिलती है, फिर वहां से स्टार्टिंग होगी। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि वहां पे जब जो मौत का जब वो आता है ना, बुलावा जब आता है, और उस समय हम्म जब हमारा अब कोई सांप काटेगा तो सांप ही मन में होगा, विचार सांप का ही लेके जाएगा, सांस छूटेगी।
जिस आखिरी सांस छूटने टाइम में जिस बात का तुम विचार लेके जा रहे हो, तुम्हें वही योनि मिले, वो योनि मिल सकती है। हाँ, ये थोड़ा सा बात मतलब उनके ऊपर है, इंसान के ऊपर है कि जब हम जैसे मर्जी भक्ति करें, लेकिन लास्ट में यदि हम डेथ के टाइम पे, मृत्यु का मतलब टाइम नहीं पता होता है इंसान को ज्यादातर या कुछ भी, तो उस टाइम यदि हम कुछ क्षण अपनी याद रखें लास्ट वाले, जिसको ज्ञान है ये चीज का, ब्रह्म ज्ञान है। अभी देखो एक बारी जो वो था ना, अजामिल जो था, अजामिल कसाई था, हम्म और उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। हम्म सिर्फ सिर्फ वो जब उसकी मृत्यु होने लगी और उसको बहुत असहाय पीड़ा हो रही थी, तो वो अपने बेटे को नारायण नारायण पुकार रहा था। भगवान हम्म नारायण को नहीं पुकार रहा था, अपने बेटे को पुकार रहा था। लेकिन नारायण नाम लेने से ही उसकी सदगति हुई। हम्म तो आखिरी समय में तुम्हारी सांस छूट रही है, तो क्या है तुम्हारी जीवा पे, वो ही तुम्हें मिलेगा। वो क्षण जो होते हैं हमारे लास्ट वाले, मतलब बॉडी के अनुसार काफी लंबा टाइम है, इसके पृथ्वी लोक के अनुसार। देखिए जब लेकिन जब अगर आदमी को वो ना ये होना चाहिए, जैसे अभी कोई दुख तकलीफ आ गया, ऐसा लगता है हमें कि अब हमारी मृत्यु बिल्कुल निकट है, तो हमें चारों तरफ से नजर हटा के, मोह माया से हटा के, और जो तुम्हें मंत्र, गुरु मंत्र मिला है या कुछ भी मिला, उसी की लय लगा लेनी चाहिए। हाँ, ये अपने आप ही हो जाता है उस टाइम। हम्म। मोह माया, लोग नहीं कहते उस हैं। टाइम में हाय हाय करके मरेगा तो हाय हाय कर वो लोग कहेंगे हाय हाय मर गया, हाय मर गया, मर गया, मर गया, तो हाय हाय करने से नहीं मिलेगा उस समय। हम्म वो कहते हैं ना, अंत जब कंठ में प्राण आ जाएंगे, तो उस समय हमारे बस में भी नहीं रहता बोलना, कोई चाहता है तो भी नहीं बोल पाता। बोल ही नहीं पाते। हाँ क्योंकि मोह माया में होते हैं इतने हाँ, तो ज्यादा। वही होता है। और ये तो चाहते ही नहीं है कि पृथ्वी लोक से आप चले जाओ, मोह माया तो कहीं भी यहीं पे रहो आप। अभी देखिए सारी चीजें, नदियां भी अपना स्वरूप बदल रही हैं। नदियां जो पहले नदियां थी, हमने जो अपने जमाने में अपनी नदियां जो देखी थी, गंगा जमुना को ही लगा लो, जमुना जो दिल्ली में जो जमुना बहती थी, अथाह पानी हम्म होता था इसमें, गंगा से भी ज्यादा पानी होता था इसमें, और साफ सुथरा पानी होता था। अब तो ये कोई मोदी आए, योगी आए, जो भी आए, वो कहते गंगा साफ कर रहे, कोई साफ आप कुछ नहीं कर रहा। हम्म अब तो ये इसको एकदम से मैसेज। नाला बना दिया। हम्म तो चलिए दोस्तों, अपने अपने घर चलते हैं। शुभ रात्रि सभी अपने अपने। को। शुभ लक्ष्मी मैम, यस मैडम। तो क्लोज कर लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, सभी को शुभ रात्रि।